बहन बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 6 ईश्वर से अनुराग। ये चैप्टर काफी सुंदर चैप्टर है। आपको क्या करना है, रीडिंग कर लेना अच्छे से, ठीक है। आपके पास बुक होगा, बुक नहीं है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो गूगल पे जाके। उसके बाद रीडिंग कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर खुद से बनाने का प्रयास करना। उसके बाद नहीं बने तब आप वीडियो का सहारा आगे लेना है। पहले आपको खुद से ही रीडिंग कर लेना। अगर आप वीडियो भी देखकर अगर बना रहे हो तो आपको पहले खुद से ही बनाने का प्रयास करना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 फिर से याद करें है, मेल करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करना है, मिलान करने वाला है। तो मैं दूसरे पेज पर आपको ले जाकर ये सभी क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन मैं करवा देता हूँ। जो मिलान कराने वाला है वो नीचे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बुध में आपको मिलाना है। इसमें जैसे बुध यहाँ पर दिया हो तो सामाजिक अंतरों पर सवाल यहाँ पर उठाए, तो मतलब ये सब पढ़ोगे उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे शंकर देव, तो शंकर देव किससे रिलेटेड हैं, तो ये नामघर। उसके बाद देखिए निजामुद्दीन औलिया, तो सूफी संत है निजामुद्दीन औलिया, तो यहाँ पर लिख देंगे सूफी संत में मिला देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे नयनार, नयनार क्या, नयनार शिव की पूजा, तो शिव की पूजा यहाँ पर हम लोग मिला देंगे, शिव की पूजा। अलवार, अलवार विष्णु की पूजा, बच के विष्णु की पूजा। आपको ऐसे मिला देना, पेंसिल साफ मिला देना, ठीक है। काफी आसान है, आप पढ़ोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए मिलान, ये मिलान फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ देखिए शंकर देश के समर्थक थे, तो शंकर क्या थे, अद्वैत का मतलब समर्थक थे। अब अद्वैत क्या होता है, आप ये बुक पढ़ोगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। रामानुज देश के द्वारा प्रभावित हुए थे, तो अलवार के द्वारा प्रभावित हुए थे। यहाँ पे डैश 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 और वीर स्वैब मत के समर्थक थे। यहाँ देखिए बसबना, अलमना प्रभु और उसके बाद अलक महादेवी, तो ये सब तीनों इसमें भर देना, इसमें और इसमें। डैश महाराष्ट्र के भक्ति परंपरा के महत्वपूर्ण के था, तो पंढरपुर देव थे, मतलब भक्ति परंपरा के महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है। सबका आंसर यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर फिल करा देना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, नाथपंथियों सिद्धों एवं योगियों पर विश्वास एवं आचार व्यवहारों का वर्णन करें। थोड़ा लंबा इसका आंसर है, आपको देखिए मैं सिंपल में बता रहा हूँ। नामपंथी सिद्ध एवं योगी इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्हें साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांड एवं अन्य बनावटी पहलुओं के समाज व्यवस्था की आलोचना की है। उसके बाद देखिए उनके नामपंथी सिद्धाचार एवं योगी जन उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का त्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार में निराकार परम सत्य एवं का चिंतन मनन और उसके साथ हो जाने के अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए योगासन, प्राणायाम एवं चिंतन मनन जैसी क्रिया के माध्यम से मन एवं शरीर का कठोर परिश्रम देने की आवश्यकता पर बल दिया। उनके द्वारा कई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना एवं भक्ति मार्गीय धर्म के आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बन गया। तो यही आपको सिंपल आंसर, जो सिंपल से सिंपल आंसर देना है, ठीक है। ज्यादा कोई टफ वर्ड आपको यूज ही नहीं करना। यही आंसर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दिया हुआ, कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या थे, उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया। यहाँ कबीर द्वारा अभिव्यक्त विचार, यहाँ पर कबीर एक नंबर पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, तब ज्यादा अच्छे से याद होगा आपको। यहाँ देखिए कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास करते थे, एक नंबर पॉइंट में ये लिखना है। 2 नंबर में देखिए भक्ति के माध्यम से मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। 3 नंबर में देखिए हिंदू और इस्लाम धर्म व्याप्त कुरीतियों की आलोचना की। प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। हिंदू और मुसलमान एक ही ईश्वर के संतान हैं। धर्मों का अंतर भेदभाव मानव द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो ये सब देखिए कबीर के द्वारा जो मतलब कबीर जी का विचार जो है यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। तो आइए समझे वाला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, तो इसको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में सूफियों का प्रमुख आचार व्यवहार क्या थे, तो सूफी पंथ के आचार विचार, यहाँ देखिए पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। तो यहाँ देखिए सूफी पंथ धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने का बल देते थे। उसके बाद देखिए सूफी संत ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतम के साथ जुड़े रहना चाहता है। उसके बाद देखिए 3 नंबर पॉइंट में ईश्वर एक है, उसे प्रेम साधना एवं भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो सूफियों का ये आचार व्यवहार थे, तो आपको ये लिख देना। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 में
आपके विचार से बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों एवं प्रथाओं को अस्वीकार क्यों किया? यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों एवं प्रथाओं का निम्न प्रकार अस्वीकार कर दिया। यहाँ देखिए पॉइंट बाय पॉइंट में आपका सारा देखिए आंसर जो भी हो सके पॉइंट बाय पॉइंट में ही मैंने बताया। कि आप देखिए पॉइंट नंबर 1 में, तो प्राचीन काल से चले आ रहे थे धार्मिक कर्मकांड जिसमें कई तरह की कुरीतियां व्याप्त हो गई थी। प्राचीन काल से चली आ रही है धार्मिक रीति रिवाज एवं प्रथाओं की काफी जटिलता आ गई थी। उसके बाद देखिए 3 नंबर में, उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वास प्रथाओं समानता पर आधारित नहीं थी, कई वर्गों के साथ काफी भेदभाव किया जाता था। तो इसी के कारण यहाँ पे सब अस्वीकार किया गया सभी के द्वारा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, यहाँ देखिए बाबा गुरु नानक के प्रमुख शिक्षा क्या थे? तो बाबा गुरु नानक के प्रमुख शिक्षा निम्न प्रकार थे। यहाँ पे देखिए, एक ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। उसके बाद जाति पाति और लिंग भेद के भावना से दूर रहना चाहिए। उसके बाद देखिए ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, दूसरों को भला करना चाहिए तथा अच्छे आचार विचार अपनाने चाहिए। तो बाबा गुरु नानक जी की ये शिक्षा थी। और एक 4 नंबर पॉइंट में भी यहाँ पर है दिया हुआ है, तो उसको भी मैं कर देता हूँ। उनके उपदेशों में नाम जपना, कीर्तन करना एवं बड छकना के रूप में याद किया जाता था। वंद छकना के रूप में याद किया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आइए विचार करें, भी क्वेश्चन कर देते हैं। यहाँ देखिए, जाति के प्रति वीर शैवों अथवा महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था? चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे उत्तर में क्या लिखना है? जाति के प्रति वीर शैवों के विचार। वीर शैवों के सभी प्राणियों की समानता के पक्ष में जाति तथा नगरी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के रूप में प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो जो कर्मकांड होता है, जैसे श्राद्ध हुआ, मतलब श्राद्ध में ही ज्यादातर नौटंकी किया जाता है। उसके बाद देखिए मूर्ति पूजा, मूर्ति मतलब हम लोग बना के, हिंदू धर्म में ज्यादातर ये होता है। उसके बाद देखिए आगे, जाति के प्रति महाराष्ट्र के संतों के विचार। यहाँ देखिए, महाराष्ट्र के संत जगनेश्वर, नामदेव, एकनाथ एवं तुकाराम आदि महत्वपूर्ण थे। इन संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांड, पवित्रता एवं ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। तो ये तो बहुत अच्छा बात है, आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, ये चैप्टर का आपको कम से कम रीडिंग करना है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर खिसक गया, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाँ आगे क्वेश्चन नंबर 9 आया। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ, यहाँ पर जूम करने से फट जाते ही। यहाँ पर देखिए आगे ही कर देते हैं। यहाँ देखिए, आपके विचार से जनसाधारण ने मीरा को याद क्यों सुरक्षित रखा? तो यहाँ पर देखिए, जनसाधारण ने मीरा की याद क्यों सुरक्षित रखा? हमारे विचार से जनसाधारण ने मीराबाई की याद निम्न कारणों से सुरक्षित रखा। यहाँ देखिए, मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी। उसका विवाह मेवाड़ के राज परिवार में हुआ था। फिर उन्होंने रविदास, जो अस्पृश्य जाति से संबंधित थे, को अपना गुरु बनाया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर उन्होंने भगवान कृष्ण की उपासना एवं अपने आप को समर्पित कर दिया और गहरे भक्ति भाव से कई भजनों में अभिव्यक्त किया गया। उनके गीतों एवं उच्च जातियों के रीति रिवाजों को खुली चुनौती दी और ये गीत राजस्थान और गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुआ। ठीक है, तो यही क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। देखिए काफी आसान से आसान लैंग्वेज में मैंने आपको यह पर जो आंसर है बताने का प्रयास किया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका फेयर कॉपी अच्छे से तैयार कर लेना और 2 4 5 बार पढ़ लोगे, हो गया, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।